हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पर लगातार टॉपिक वाइज सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जा रहे हैं। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे प्रश्न हर बार पूछे ही जाते हैं। इसके साथ साथ रात को 9 बजे डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वो भी सब्जेक्ट वाइज है। आप डेली उसको भी फॉलो करते रहें। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो एग्रीकल्चर का है, कृषि सामान्य ज्ञान से लिया है, जिसे आपने देखा होगा पिछला पेपर अगर आपने हल किया है तो एग्रीकल्चर से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब नया जो ट्रेंड है आरओ का, तो पिछला पेपर आप उठा करके देखेंगे, वहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं एक टॉपिक आपके लिए आज लेकर के आई हूँ, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं उसको। भारत में जितनी प्रकार की ऋतुएं हैं एग्रीकल्चर की, उनके अकॉर्डिंग जितनी प्रकार की फसलें होती हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की फसलों के बारे में हमें पढ़ना है और उसी को आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार ही प्रश्न बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर हेडिंग दी गई है, भारत में 3 शस्य ऋतुएं होती हैं, अर्थात एग्रीकल्चर के लिए, फसलों के लिए यहाँ पे 3 प्रकार की ऋतुएं हैं जो इस प्रकार की हैं, जैसे रबी, खरीफ और जायद, 3 प्रकार की। अब इन तीनों ऋतुओं के बारे में, फसल ऋतुओं के बारे में हमें पढ़ना है और इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, इनसे प्रश्न बनता है। या तो मैच द फॉलोइंग में, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है या फिर रबी की नहीं है, या पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी है। इस तरह से आपको एक छांटना होगा। तो इन प्रश्नों के लिए आप तैयार रहें, इसके लिए ये टॉपिक बहुत आपके लिए नेसेसरी है, इसको प्रिपेयर कीजिए। सबसे पहले है रबी फसल। अब ये रबी फसल के बारे में जानिए, इसका समय क्या है, इसके महीने कितने हैं। तो याद रखिए, रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। जैसा कि अभी वक्त चल रहा है, अब क्या टाइम है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में क्या किया जाता है, इस रबी की फसल को बोया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून तक इसको काटा जाता है। बोने का समय ठंडी का है, जो कि अभी चल रहा है, तो अभी क्या किया जाएगा, रबी की फसल की बुआई होगी। ठीक है यहाँ पर। अब उसके बाद जब इसकी कटाई कब होगी, रबी के मतलब गर्मी के टाइम पे आप याद कर लीजिए। ऐसे रबी को सूर्य से लेकर के या गर्मी से रिलेट करके आप याद कर सकते हो। से दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल से जून में काटा जाता है। ये टाइम याद रखना है आपको रबी की फसल के लिए। ठीक है। अब इसमें फसलें कौन कौन सी आती हैं, इसमें गेहूँ है, जौ है, मटर है, चना है, सरसों है, मसूर है, अलसी है, कुसुम है, तंबाकू है, गन्ना है, बरसीम है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, मसूर, अलसी, कुसुम, तंबाकू, गन्ना और बरसीम। ऐसे आपको एग्जाम्पल रटने हैं, बार बार तैयार करना है, क्योंकि मटर, सरसों बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये आपका। की विशेषता क्या है, याद रखिए, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली जो वर्षा है इन फसलों में अधिक उत्पादन के लिए सहायक होती है। मतलब ठंडी के समय में जो शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, इनकी वजह से वर्षा होती है और ये वर्षा लाभदायक होती है इन फसलों की जो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता है उसको बढ़ाने के लिए। तो इसमें प्रश्न जो पूछा जाता है वो आपसे यही है कि इनका एग्जाम्पल कौन से, ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि इनका समय क्या है, वो याद रखना है। कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, आप इसको एक लिस्ट बना लीजिए। दूसरी बात, आपको स्टेटमेंट में ये विशेषता पूछी जा सकती है, तो आपको ये विशेषता भी याद रखनी है। पहली तो हो गई रबी फसल। अब हमें दूसरी पढ़नी है खरीफ की फसल। आप याद रखिए, अब अप्रैल से जून तक यहाँ पे कटाई हुई, तो अब ठीक उसी के बाद क्या होगा, खरीफ की फसल की बुआई चालू हो जाएगी। जून जुलाई में, याद रखिए, जून जुलाई में इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, क्योंकि यहाँ पर रबी की फसल का टाइम क्या है, अक्टूबर का है। तो ठीक उसी के बीच में आप रखिए, जून जुलाई से बोकर सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती है। अब इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। गेहूँ रबी वाली फसल में, तो चावल अपोजिट कर लीजिए, खरीफ वाली। तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर मतलब अरहर दाल, मूंग हो गई और उड़द दाल। ज़्यादातर आप देखेंगे सभी लगभग खरीफ की फसल में आएंगी, सिर्फ चने को छोड़ के। चना किस में है, रबी की फसल में, और यही कंफ्यूजिंग होता है। तो चना याद रखिए रबी की फसल में, बाकी सारी दालों को आप ले आइए इसमें। कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली। तो आप मूंगफली 2 बार दे दिया गया है, आप इसको सही से पढ़ लीजिए। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, लोबिया। ठीक है, ये सब इसमें आती हैं। देखिए गन्ना किस में था, रबी वाली फसल में। ठीक है, बाकी कैश क्रॉप्स किस में आ रही हैं, जैसे कपास और जूट है, वो किस में आ गई, खरीफ की फसल में। तो बस इसी तरह याद करिए, आप कंपेयर कर लीजिए आपस में। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा,
असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें बोई जाती हैं। कौन कौन सी? औस, अमन और बोरो। तो यहाँ से आप ये याद कर सकते हैं कि धान की कौन कौन सी फसलें हैं, वैरायटी हैं। यहाँ पे कौन सी हो जाएंगी? औस, अमन और बोरो। किस क्षेत्र में बोई जाती है? आप याद रखिए इनको, असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा। तो यहाँ पे जो विशेषता है वो आपको जानकारी दे रही है, जो आपके प्रश्न ऐसे अगर स्टेटमेंट वाइज आते हैं तो आप उनको इजीली हल कर पाएंगे। अब बात करते हैं जायद फसल की। तो रबी और खरीफ तो आपने याद कर ली, लेकिन आपने जब देखा था रबी की फसल लगभग अप्रैल से जून तक क्या होता है, उसको काटा जाता है, और जब शुरू होती है खरीफ की फसल तो वो भी लगभग जून जुलाई तक जाती है। तो जो कटाई का समय है, और मतलब रबी की जो कटाई का समय है और खरीफ की जो बुआई का समय, इसके बीच का जो समय बचता है, इस समय में क्या किया जाता है? जायद की फसलें बोई जाती हैं। अब इनमें कौन कौन सी फसलें आएंगे? सबसे पहले तो समय जैसे मार्च अप्रैल वाला टाइम हो गया, यहाँ से लेकर के जून तक के जो समय है, इसमें क्या होगा? जायद की फसलें। तो समय याद रखिए, ये फसलें मार्च में बोकर जून में काट ली जाती, बहुत कम समय के लिए होती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल याद रखिए। देखिए, इतनी गर्मी का समय होता है, मई जून वाली गर्मी, इसमें बॉडी को होने लगता है डिहाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन के लिए नेचर ने ऑलरेडी व्यवस्था कर रखी है। कैसी व्यवस्था? कि पानी वाली, जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करे, ऐसी चीज़ें इस टाइम पे आपको मिलेंगी। एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे आपको याद हो सकता है। तो जायद ऋतु में जैसे कि तरबूज आ रहा होता है, उस समय आपकी बॉडी हाइड्रेट करती है ना, तो बोलते तरबूज ज़्यादा लीजिए, खीरा खाइए, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो बस वही याद कर लीजिए, जायद में तरबूज है, खीरा है, खरबूजा है, चारे वाली फसलें हैं, कुछ सब्जियां हैं, वो इसी में आती हैं। ठीक है, तो जायद की फसल में आपको याद रखना है कि इसमें रबी और खरीफ फसल के ऋतुओं के बीच का समय होता है, और इसमें वो फसलें बोई जाती हैं जो कि ज़्यादातर पानी वाली होती हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब किस में आएगा? इसी में। चारे वाली फसलें हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, इसमें आ जाती हैं। तो ये सब किस में हो जाएंगी? जायद फसल में। तो तीनों मैंने आपको याद करा दिया, फिर से रिवाइज कर लीजिए। रबी की फसलों का समय के मध्य बोया जाता है, और काटेंगे कब? अप्रैल से जून तक। एग्जाम्पल, गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, मसूर, अलसी, कुसुम, तम्बाकू, गन्ना, बरसी। खरीफ की फसल जून से जुलाई में बोई जाती है, काटी कब जाएगी? सितंबर अक्टूबर में। एग्जाम्पल याद करिए, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, लोबिया। जायद की फसल में आपको याद रखना है रबी और खरीफ के बीच का समय अर्थात मार्च से बोकर के जून में काटी जाती है। एग्जाम्पल, तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जी, चारे वाली फसल, ये सारी किसमें आ गई? जायद की फसल में। आपको करना क्या है? जो मैंने पढ़ा है इसकी लिस्ट एज इट इज़ बना लीजिए अपनी कॉपी में, एग्जाम टाइम आपको रिवाइज करके जाना है। इनसे प्रश्न, जब मैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन करा रही हूँ, आप देखेंगे इसमें से प्रश्न आए हुए हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप उस पेपर में देखेंगे। तो तब तक के लिए, ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि इससे और भी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इससे हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।